धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे। आप यही तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। दिल्ली के रामलीला मैदान में अभी हाल ही में तथाकथित एक सर्वधर्म समभाव यानी सर्वपंथ समभाव सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और ये आयोजन आपको बता दें कि रखा तो गया था कि सर्वधर्म समभाव, लेकिन ये था कि हर धर्म के गुरुओं को वहाँ बुलाया गया था और बोला गया था कि इस्लाम में आके शामिल हो जाओ। अब कोई वक्त नहीं बचा है, क्योंकि अब तो हिंदुस्तान भी इस्लाम का ही उत्पत्ति वाला वो ज़मीन है जहाँ आदम पैगंबर यहाँ आए थे और उनका जन्म हुआ था। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यही तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। लेकिन साथ ही और हमारे तथाकथित सेकुलर शांति प्रिय जितने भी भगवाधारी संत महात्मा थे उस मंच पर चुपचाप बैठे हुए थे। एकदम, मैं वो शब्द नहीं यूज़ करना चाहूँगी, लेकिन वैसे ही लग रहे थे। देखिए क्या मकसद था इसका, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये ज़मीन बिछाई जा रही थी और ऐसे जो कार्यक्रम है अब आए दिन होते रहेंगे और इस तरह की आवाज़ें भी आपको आए दिन सुनाई देती रहेंगी। ये ज़मीन बिछाई जा रही थी भारत को इस्लामिक बताने की, और वो अब दावा कर रहे हैं कि भारत इस्लाम की उत्पत्ति भारत से ही हुई थी। वो ये दावा कर रहे हैं कि भारत एक इस्लामिक देश है और आपके सारे गुरुओं को बुलाकर वहाँ सुना देते हैं और आप चुपचाप मुंह और नजरें झुकाए, मुंह बंद किए सुनकर चले जाते हैं। एक जैन मुनि बाबा उठते हैं, बोलते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ गए ही क्यों थे? हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है
और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। अरिष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूं और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीका लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। आप लोग तशरीफ रखिए। देखिए, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह के मानने वाले। बैठ जाइए, आप लोग पहले बैठ जाइए, फिर बात होगी आपसे। आप लोग बैठिए तसल्ली के साथ। उस मंच से आप उनको क्या उम्मीद रखे हुए थे? उनको सच में शांति प्रिय मान लिए थे कि शांति दूत हैं वो? जिहाद के आगाज करने वाले लोग, आतंकवाद के मानसिकता रखने वाले लोग कितने शांति प्रिय होंगे, और पूरे विश्व में अगर देखें तो कितना शांति फैला रहे हैं। वो आए दिन जो यूरोपियन देशों से वीडियोज़ आ रही हैं, अफ़गानिस्तान से वीडियो आ रही हैं, पाकिस्तान से वीडियो आ रही हैं, सीरिया से आ रही हैं, जो इराक से खबरें आ रही हैं, उससे समझ में नहीं आता है क्या? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर्वधर्म समभाव के नाम पर जो ये जमीयत का कार्यक्रम हुआ था, उसमें मौलाना मदनी, चाचा मौलाना भी और भतीजा मौलाना भी, जो बोला था कि भारत में आदम नाम के पैगंबर आए, इसलिए भारत इस्लाम की जन्मभूमि है। और इस तरह से हिंदुस्तान में इस्लाम बाहर से नहीं आया है, बल्कि इस्लाम का हिंदुस्तान पर पूरा हक है। वो बता रहे हैं और आप सुन रहे थे, और वो बार बार अब बताते रहेंगे, क्योंकि ये ज़मीन बिछाई जा रही थी। आपके धर्म गोरियों के माध्यम से बताया जा रहा था कि तुम चूड़ियाँ पहने हुए ऐसे ही लोग हो जो मंच पे चुपचाप बैठे रहते हो, और हम जो बोलेंगे वो मानोगे। हम बोले थे कि पाकिस्तान दे दो, तो दिया कि नहीं दिया? संस्कृति और अलग पहचान के नाम पर, अलग संस्कृति और अलग पहचान के नाम पर पाकिस्तान ले लिया। कुछ मुसलमान यहीं रह गए, क्योंकि इस देश को भी इस्लामिक बनाना था। मौके का इंतज़ार कर रहे हैं और आप छक्के की तरह चुपचाप सुनते रहेंगे। देखिए, जमीयत ने भारत पर नैसर्गिक कब्जे का जो दावा किया है, वो सिद्ध करता है कि दिल्ली में जो सर्वपंथ समभाव का कार्यक्रम किया गया, इसमें इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि भारत को इस्लामिक देश हम मानते हैं, हम बाहर के नहीं हैं, और तुम हमारे इशारों पे जितने अच्छे से चलो वही अच्छा है। और वहाँ पे अंग्रेजी सेकुलरिज्म का चोगा पहने हुए बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु मंच पर बैठे हुए थे। उनको बुलाया गया था, भगवा पहने हुए थे। ये अपने आप को त्रिकालदर्शी मानते हैं, गंगा आरती करते हुए बार बार नजर आते हैं, और इस्लाम को शांति के मजहब को ये मान चुके हैं। और उस शांति वाले मजहब के लोगों के बीच जो शांति दूत हैं, उनके बीच, उनके मंच पर जाकर बैठ गए शांति का पैगाम सुनने के लिए। शायद इतिहास और वर्तमान में मुस्लिमों का अत्याचार इन्होंने नहीं देखा होगा, या इतिहास को ये पढ़ना और समझना ही नहीं चाहते, इसीलिए चुपचाप बैठे। जमीयत में 2 मदनी हैं, चाचा मदनी मौलाना अरशद मदनी और भतीजा मदनी महबूब मदनी। इन दोनों ने मिलकर अलग अलग तरीके से एकदम सीक्वेंस में सीरियल स्क्रिप्टिंग के साथ एक ही बात बोली, और ये सीक्वेंस जो है वो बता रहा था कि सीरियल अटैक अभी बाकी है,
तैयार रहना। धर्मगुरुओं की मौजूदगी में भाषण दिया। भारत में आदम नाम के पैगंबर आए, इसलिए भारत इस्लाम की जन्मभूमि है और इस तरह से हिंदुस्तान अब इस्लाम से बाहर नहीं जा सकता है, बल्कि इस्लाम का हिंदुस्तान पर पूरा हक है। उस वक्त यहाँ बहुत सारे पीस लविंग हिंदू धर्माचार्य बैठे रहे, जिनके लिए कई शब्द बोल सकते हैं लेकिन बोलना नहीं चाहिए। सेक्युलरिज्म का दिमाग उनके दिमाग को खोखला कर चुका है। आचार्य लोकेश मुनि जो कि जैन संत थे, वो आए, बोले और उन्होंने समझाया कि हाँ क्यों, उसका क्या है, वो धर्म कब आया, वो धर्म कब आया, सारी बातें वो बोले। ये भी हम आपको सुनाएंगे वो क्या बोले। और फिर उठकर चल दिए, उनके पीछे पीछे वो भगवाधारी भी चल दिए। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ उस मंच पे आप गए ही क्यों थे? आप क्यों सर्व पंथ संभाव की भावना, फिर से एक झूठी भावना जो है, शूडो इम्प्रेशन जो है पूरे समाज में फैलाना चाहते हैं? इस्लाम आतंकवाद फैलाता है, ये पूरी दुनिया में साबित हो चुका है। दुनिया का हर एक देश, 95 कंट्रीज जो हैं, वो अब इस्लाम को अपने यहाँ माइग्रेट के रूप में नहीं उनको शरण देना चाहते हैं, उनको माइग्रेशन नहीं देना चाहते हैं, शरणार्थी नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि दो आते हैं और कब वो दो करोड़ हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो जिस तरह के स्थितियाँ और परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, वो उससे पूरा यूरोप जूझ रहा है, ब्रिटेन जूझ रहा है, अमेरिका जूझ रहा है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने पहले पाकिस्तान बनाने के लिए मुसलमानों ने जो दलील दी थी वो था कि उनकी अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, इसलिए उन्हें अलग मुल्क दिया जाए। मुल्क बांट दिया गया। अब जो शेष यहाँ रह गए थे अपने एजेंडा और वेंडेटा के साथ, वो अब बाकी देश को इस्लामिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे भारत को। उनका एक थ्योरी वो करते रहते हैं कि हम जी शांति दूत हैं, हम शांति प्रिय हैं, और आतंकवाद जिहाद के नाम पे फैलाते रहते हैं। भारत तो इस्लाम की जन्मभूमि है, ये तो झूठ बोला ही उन्होंने। लेकिन आपको बता दें कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद ने भी ये माना था। ये बहुत दुख की बात है कि पहले शिक्षा मंत्री को ही मौलाना बना दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि मुसलमान बाहर से आए हैं, यहाँ 800 साल पहले आए थे और वो हमारे साथ युद्ध लड़ रहे थे, हम पर कोई शासन नहीं किया था उन्होंने। मुल्क वो बनाना चाहते तो तब भी बन सकता था, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि हम उनके सामने मजबूत थे, उन्हें मार भगा रहे थे। फिर से वो अल्लाह ओम ऐसा घालमेल पैदा कर रहे हैं, आदम मनु सबको एक बना रहे हैं और एक अलग तरह की थ्योरी कर रहे हैं और हम उसमें लपेटते जा रहे हैं। आपको पता है श्रीमद् भगवत में, भगवत गीता में जब अर्जुन ने अहिंसा की बात कही थी, हिंदू अपने आप को अहिंसावादी मानता है इसलिए बता रही हूँ, अहिंसा की बात कही थी, तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को कहा था कि धर्म की रक्षा करना यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। अगर अभी हथियार डाल देते हो और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हो, अपने कदम नहीं बढ़ाते हो, तो इतिहास के पन्नों में तुम नपुंसक कहे जाओगे। राम ने भी धर्म की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज आपको बता दें कि आज जो भौंक रहे हैं ओम अल्लाह को एक बताते हुए, मनु आदम को एक बताते हुए, वो कल आपको काटेंगे भी, और जब काटेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। जमैत के भारत के नस्ल कब्जे के दावे को सिद्ध करने के लिए ये सारी चीज़ें गढ़ी गई थीं। मदनी चाचा भतीजा जो हैं उनको एक बात जानना चाहिए, मदनी जो में दो मदनी जो हैं, उनका जो सरनेम है, उनको मदनी जो कहा जाता है, ये कहाँ से आया है? मदीने से। मदीने में किसको दफनाया गया था पता ही होगा आपको। और उस मदीने वाले के ये वाहक हैं जो भारत में पीस लविंग बनकर पैगंबर के उस विस्तारवाद को आज भी कायम करना चाहते हैं। ये दोनों मिलकर हिंदू धर्म गुरुओं की मौजूदगी में जो भाषण दिए वो बेहद शर्मनाक है। भारत के लिए एक चिंता का और मंथन का विषय है। मदनी का अर्थ मदीना से आया हुआ है, तो उनको भी मदीना चले जाना चाहिए। कोई भी जो
समझदार, जरा सा भी उसने ग्रंथ पढ़ा होगा, हिंदू होगा, वो धर्म गुरुओं के वहाँ बैठने को लेकर के एक बार सवाल जरूर खड़े करेगा। और मदनी के इस तरह के बयान पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा ओम, आपको पहले भी हमने बताया था कि ओम का मतलब क्या होता है। चलो एक बार फिर से बताती हूँ। जिस ओम और अल्लाह को वो एक बता रहा है, वो उस ओम की क्या पहचान है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मिस्टीरियस ओम जो है वो क्या अपने आप में समाये रखता है। ओम के बिना सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड अधूरा है। ये एक रहस्य है। ओम की ध्वनि स्वयं में शाश्वत है। इसके बिना सृष्टि की परिकल्पना बिल्कुल बेमायने है। संपूर्ण ब्रह्मांड अधूरा है। अगर मंत्रोच्चारण करते हैं तो ओम की ध्वनि से उच्चारित न की जाए तो मंत्रोच्चारण अधूरा रह जाता है। ओम में मानव जीवन का सार छुपा हुआ है। इसका नाद सभी से अलग होता है और विशेष होता है। जब आप ध्यान की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तब आपको ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है। ओम भगवान शिव का पर्याय है, उनका प्रतीक है। तो ओम की ध्वनि शांत भी है और तीव्र भी है। अगर शांत मन से ओम की ध्वनि को सुना जाए तो उसे सुनने के लिए आत्मिक सुकून की अनुभूति होती है। यह ध्वनि संपूर्ण सृष्टि और ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए ओम की ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ बताया गया है। शाश्वत वेदों में ओम की व्याख्या की गई है। पुराणों में बताया गया है कि ओम की ध्वनि और प्रकाश के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आज भी यह ध्वनि निरंतर रूप से प्रकृति में आपको हर तरफ सुनाई देती है। पूरे ब्रह्मांड में कंपन, ध्वनि और प्रकाश मौजूद है जो ओम के रूप में निकलता है। जिस दिन सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी उस दिन भी केवल ओम ध्वनि और प्रकाश के रूप में उपस्थित रहेगा। ओम शाश्वत है। ओम का अर्थ और उच्चारण समझने की बात करेंगे तो ओम का उच्चारण 3 ध्वनि से मिलकर बना हुआ है। इनका अर्थ वेदों में भी बताया गया है। ओम जो है अ, उ और म से बना हुआ है। इन शब्दों को लेकर के जो बना है, इन 3 अक्षरों में देवों को संबोधित करता है। जिसका आकार, अ जो है आकार, उ जो है ओंकार और म जो है मकार को दर्शाता है। आकार मतलब ब्रह्मा का बोध करवाने वाला है, तो वहीं ओम पालन करता श्री हरि विष्णु का वाचक है। मकार यानी रुद्र यानी कि शिव का वाचक है। ओम का उच्चारण करते समय अ की ध्वनि का त्याग हृदय से होता है। ऊ की ध्वनि का त्याग कंठ से होता है और म की ध्वनि का त्याग तालु से होता है। ये ओम के उच्चारण में आपके हृदय, कंठ और तालु तीनों जब एक साथ मिलते हैं तब ओम का उच्चारण होता है। ओम का महत्व शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ओ, ऊ और म तीनों अक्षरों से बने ओम की अपार महिमा है। इसके उच्चारण से नाभि, हृदय और आज्ञा का चक्र जागृत होता है। ये पुराणों में कहा गया और साइंस भी इसको मानता है। तभी योग में ओम की इतनी महत्वता है कि उस ओम की ध्वनि के साथ जब योग में आप आते हैं तो आपके बहुत सारे विकार खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। मंत्रोच्चारण ओम के साथ होता है तो वातावरण की शुद्धि होती है। इन तीनों देवों जो नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जागृत करता है, जो हमारे तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वाचक हैं। इन साथ ही ये तीनों लोगों का भी अभिप्राय है। शास्त्रों में ओम की ध्वनि को सतत अर्थात 100 से भी अधिक अर्थ बताए गए हैं। ओम का उच्चारण मोक्ष की ओर ले जाता है। तो यह आपको एकात्र मंत्र ओम ही महामंत्र है जो आदि और अनंत है। सिर्फ मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है, आपको जीवन जीने की शैली भी सिखाता है। जब साधक ध्यान की अवस्था में शून्य की ओर चला जाता है, उस चरम सीमा पर पहुंचने पर व्यक्ति की ओम की ध्वनि स्वयं सुनाई देने लगती है। सृष्टि का आदि और अंत दोनों ही ओम है। ओम से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो ओम के नाद में ही सृष्टि के अंत की क्षमता है। इसके नाद अर्थात ध्वनि में प्रलय की आमंत्रित करने की भी क्षमता है। यह समस्त ब्रह्मांड के विनाश की क्षमता रखता है। इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के किसी भी अन्य वस्तु, प्राणी, ग्रह आदि
से प्रभावशाली है। यह ध्वनि सूक्ष्म से ज़्यादा सूक्ष्म हो सकती है, तो वहीं यह विकराल के रूप में महाविकराल का रूप भी धारण कर सकती है। जब ओम की ध्वनि स्वतः सुनाई देने लगता है जाप के दौरान, तो कहते हैं कि तो उस समय साधक का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वतः ही इस ध्वनि को सुन सकता है और ब्रह्मांड को अपने अंदर महसूस कर सकता है। तो मदनी साहब, आपको ओम में समाना होगा और जैसे ही आप ओम में समाएंगे, आप सनातन में विलय हो जाएंगे। ये धरती और ये भारत ओम की उत्पत्ति है, पूरा विश्व ओम की उत्पत्ति है, पूरा ब्रह्मांड ओम की उत्पत्ति है और ऐसे में आप पूरा ब्रह्मांड सनातनियों का संवाहक है। जय हिंद, जय भारत।